तो कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल आरपीएससी जीके में। तो मित्रों, हमने अपना जो स्कूल मैनेजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। आज उसी सीरीज़ में हमने कल अपना 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एसएमसी के बारे में पढ़ा था, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। होप आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप एसएमसी का वीडियो देख लें, क्योंकि आज हम उसी के आगे काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एसएमसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एसडीएमसी यानी स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। वैसे बेसिकली ये देखें तो ये हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा 2 लाइन ही पढ़ेंगे इसके बारे में, ज़्यादा देखेंगे भी नहीं। देखें, एसडीएमसी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 23 होती है। ठीक है, वहाँ 2 थी, मैंने आपको बताया था, है ना। जो हमारे पास कार्यकारी समिति थी उसकी 16 सदस्यों की संख्या थी। अब यहाँ कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन प्रति माह अमावस को होता है। ठीक है, एसएमसी के अंतर्गत, अब ये 2 लाइन ही है बस एसडीएमसी की। ठीक है, ये 2 लाइन ही हमें कवर करनी है बस, और कुछ नहीं है। अब हम वापस एसएमसी पे थोड़ी बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट कुछ एक पॉइंट कल रह गया था। एसएमसी के अंतर्गत आय व्यय सचिव के नाम से किए जाते हैं। वैसे मैंने कल बताया भी था, पर ये अलग से ध्यान भी रखना कि आय व्यय किसके नाम से किए जाते हैं? सचिव के नाम से किए जाते हैं। और वो कौन होता था? हेडमास्टर होता था, मैंने बताया था आपको। एसएमसी के वाद विवादों का निर्णय स्थानीय स्तर पर ना होने पर उच्चतम स्तर पर कौन करता है? पीईओ यानी पंचायत विभाग, सीबीईओ यानी कि सिटी जो ब्लॉक एजुकेशन वाला होता है, और सीडीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है मित्रों, अब आगे बात करते हैं। आज देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक 5th चैप्टर में ही कौन सा है? शाला मानचित्र। ठीक है, शाला मानचित्र जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना। इसके ऊपर देखिए, जो हमारा जीके ग्रुप सी है उसके अंदर एक शाला मानचित्र के ऊपर क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है? वहाँ एक भविष्य की मतलब बारे में योजनाओं का बताना, ये एक ऑप्शन गलत था। कल ही मतलब 19 मई को 2020 का में जो पेपर हुआ है आरपीएससी जीके का, जनवरी में 2018 वाला, उसकी आंसर की दे दी गई है। और वैसे तो आंसर की में काफ़ी गलत क्वेश्चंस भी हैं, जैसे ग्रुप सी वाला जो है उसके अंदर भी 2-3 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, हिस्ट्री में भी काफ़ी गलत क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 1-2 क्वेश्चन गलत हैं। होप आप सब लोगों ने आंसर की मैच कर ली होगी और आप अपने ऑब्जेक्शन देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बात करते हैं कि क्या चीज़ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से पढ़ेंगे टॉपिक। शाला मानचित्र वह प्रारूप है जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र विशेष की संपूर्ण स्थिति का व्यवस्थित रूप से आकलन किया जा सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप किसी गांव में जा रहे हैं और आपको वहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ पंचायत भवन है, कहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, ठीक है, कहाँ स्कूल है, कहाँ अस्पताल है, कहाँ डिस्पेंसरी है। तो क्या होता है कि शाला मानचित्र बनाया जाता है। शाला मानचित्र एक व्यवस्थित रूप से एक हर चीज़ की जानकारी दे देता है। इसमें हर चीज़ के लिए सिंबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, शाला मानचित्र को स्कूल लोकेशन, ठीक है, प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्कूल लोकेशन प्लानिंग के नाम से। शुरुआत कब हुई थी वो देख लेते हैं। शाला मानचित्र कार्यक्रम का प्रारंभ विश्व में सर्वप्रथम 1963 में मित्रों फ्रांस में किया गया था। कहाँ किया गया था? 1963 में फ्रांस में किया गया था। भारत में इस कार्यक्रम का संचालन 1992 में लोक जुम्बिश योजना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि कौन सी योजना के तहत हुआ था। तो लोक जुम्बिश योजना कब हुआ था? 1992 में हुआ था, के तहत किया गया मित्रों। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार ये क्या था। तो देखिए, लोक जुम्बिश योजना का संचालन स्वीडन देश के माध्यम से किया गया था। ठीक है, सन 1992 से 2004 तक इसका संचालन लोक जुम्बिश योजना के तहत ही किया गया। लेकिन 2004 के बाद, ठीक है, एसएसए में इसको विलय कर दिया गया, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान में इसको मिला दिया गया। कब शुरू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान? हम पढ़ चुके हैं 2000-2001। देखिए मेरी बात सुनिए, रेगुलर अपनी स्टडी को टच रखें। ठीक है, जब हम किसी चीज़ में, आपने कछुए को भी देखा ना, हमेशा लगातार चलता रहता है। भले ही अभी आपने कल आंसर की मैच कर लियो, आपके बहुत अच्छे ग्रॉस बैठ रहे हो, बहुत अच्छा आपके मार्क्स बैठ रहे हो, लेकिन फिर भी आप स्टडी को मत रोकिए। ठीक है, निरंतर बढ़ते रहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की एकमात्र कुंजी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसे 2004 में किस में विलय कर दिया गया? एसएसए में। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान में इसका संचालन कौन कर रहा है? अब वर्तमान में इसका संचालन कौन करेगा? एसएमएसए, क्योंकि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एसएसए का विलय किस में किया गया है? एसएमएसए में कर दिया गया है। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं। देखें, शाला मानचित्र के उद्देश्य क्या हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष की संपूर्ण स्थिति का आकलन या निर्धारण करना, यानी कि उसकी संपूर्ण स्थिति के बारे में पता चल जाना एक मानचित्र देखकर कि कहाँ कौन सी चीज़ है, भाई कहाँ अस्पताल है, कहाँ पुलिस स्टेशन है, कहाँ डाकघर है, सब कुछ पता चल जाए।
ठीक है, वो होता है शाला मानचित्र। EBB यानी वही एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक क्षेत्रों का निर्धारण कर शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। ठीक है, ये इसका सेकंड उद्देश्य था। अनामांकित बालकों की पहचान कर उन्हें नामांकित करते हैं। अब आपको लगेगा अनामांकित बालक कैसे पहचान कर लेते हैं, तो इसमें उनके लिए भी सिंबल बने हुए होते हैं। अभी हम सारे सिंबल डिस्कस करेंगे किसका क्या सिंबल होता है। ठीक है, जन समुदाय को शिक्षा से जोड़ना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना और लिंग भेद आधारित शिक्षा को समाप्त करना, ये भी इसके उद्देश्यों में आता है। देखो मित्रों, उद्देश्य रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। जब आप 2-3 बार इस वीडियो को सुनेंगे ना, आपको खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, बट आपको सुनना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है शाला मानचित्र का निर्माण शिक्षा समितियों द्वारा किया जाता है। अब शिक्षा समितियों के अंतर्गत कौन आती है? सभी शिक्षक और पंचायत सदस्य, यानी कौन करता है? सारे शिक्षक सम्मिलित होते हैं और पंचायत के सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, शाला मानचित्र का निर्माण करने से पूर्व नजरी नक्शे का निर्माण किया जाता है। अब नजरी नक्शे का निर्माण क्या होता है? ये कोर टीम के द्वारा किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान रखना। नजरी नक्शे का निर्माण कौन करती है? कोर टीम करती है। कोर टीम का गठन कौन करता है? ये भी पता होना चाहिए। BEO और CBEO करते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6 से 22। देखो मित्रों, इंपॉर्टेंट है। लोक जंपिश परियोजना 1992 में शुरू हुई, 2004 में SSA में विलय हो गई, वर्तमान में SMSA चला रहा है। कोर टीम में 6 से 22 सदस्य है। कोर टीम नजरी नक्शे का निर्माण करती है और कोर टीम को कौन संगठित करता है? BEO और CBEO। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। देखें, यहाँ नजरी नक्शा एक ही नज़र में संपूर्ण स्थिति की जानकारी दे देता है। इससे पता चल जाता है, नजरी नक्शा कहते हैं इसे। ठीक है, जैसे ये चीज़ मैंने आपको बता दी, कहाँ पंचायत भवन है, कहाँ क्या चीज़ है, तो संपूर्ण चीज़ का। अब संकेत हमें पता होना चाहिए, कौन से संकेत क्या जानकारी देते हैं। तो आप ये देखें, क्रॉस का साइन जब भी बना हुआ होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक विद्यालय। अगर क्रॉस के साइन पर एक सर्किल बना दिया जाए तो वो कहलाता है उच्च प्राथमिक विद्यालय मित्रों। ठीक है, स्टार के साइन की बात करें तो ये कहलाता है अनौपचारिक शिक्षा केंद्र। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं, इस तरीके से हमने उल्टा वाई जैसा बना दिया तो ये होता है अनौपचारिक शिक्षा केंद्र उच्च प्रारंभिक स्तर के लिए। ठीक है, त्रिभुज का साइन माध्यमिक विद्यालयों के लिए। त्रिभुज के साइन पर वही सर्किल बना दें तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। लाल धब्बा, ठीक है, पूरा भरा हुआ, विद्यालय जाने वाले बालक। लाल घेरा खाली है, विद्यालय नहीं जाने वाले बालकों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, आगे देखें आप, नीला रंग का धब्बा, ठीक है, वो कौन सी है? विद्यालय जाने वाली बालिका। नीले रंग का घेरा विद्यालय नहीं जाने वाली बालिका। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, ये 2 तरीके से ऐसे सर्किल बने हुए होते हैं तो ये कुएं के निशान को दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसे नहर जैसा बना हुआ है और उसके अंदर पानी है तो वो नाले को दर्शाता है। और ये ऊ लिखा हुआ है तो उपासना स्थल यानी कि मंदिर वगैरह है। पैर लिख के उसके ऊपर बिंदी लगा दी है तो पंचायत भवन। ठीक है, पटवार मंडल सिंपल पै लिखा हुआ है तो, दूध लिख के ऐसे ब्रैकेट में बंद है तो दूध की डायरी है मतलब। पक्की सड़क ग्रे कलर से दिखाई जाती है, कई बार कलर भी पूछ लेते हैं इनका ऑप्शन में। ठीक है, और भूरे रंग की होगी तो कच्चा रास्ता होगा। ऐसे डायगोनल बना हुआ है, ठीक है, तो पुलिस चौकी है। और डाकघर, ये सिंपल सा टी जैसे दिख रहा है ना पत्र डालने का, तो डाकघर। बैंक के लिए मित्रों ये चीज़ बनी हुई होगी, सिंपल टी बना हुआ होगा। और रेलवे क्रॉसिंग के लिए ऐसे जिगजैग लाइन बनी हुई होगी। ठीक है, आप चाहें तो एक बार वीडियो पोस्ट करके इन सबको लिख भी सकते हैं। और धूम्रपान का तो आप आज भी देखते होंगे, सिगरेट के ऊपर ये कटौस लगा हुआ होता है, धूम्रपान मना है। ध्वनि निषेध अस्पतालों के आसपास बना हुआ होता है। चिकित्सा का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ये तो हमें बचपन से ही पता है। ठीक है, नल हैंडपंप इस तरीके से लगे हुए होते हैं। तो ये सब नजरी नक्शे के सिंबल है मित्रों, याद होने चाहिए। कौन सी परियोजना थी ये याद होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने SDMC का 2 लाइन का जो मैटर था वो देखा है और एक हमने यहाँ शाला मानचित्र देखा है। ठीक है, मैं दिन तक एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ग्रुप C से रिलेटेड, ग्रुप C का जो जीके है उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आप उनके लिए ऑब्जेक्शन दे सके। देखो 1 नंबर भी हमारे सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है मित्रों, तो फिर मिलते हैं दिन में ऑब्जेक्शन के साथ। अब हम यहीं पर अपना वीडियो बंद करते हैं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।